स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल नॉलेज में। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल से नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए फ्रेंड्स, आज का हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। अब आइए हम नए टॉपिक शुरू किए थे, सॉल्ट। अब जानते हैं सॉल्ट होते क्या और बनते कैसे हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो आता है वो होता है हमारा कॉमन सॉल्ट, जिसे हम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट आता है कॉमन सॉल्ट, जो होता है वह किसके हेल्प से बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंबाइन कर दें तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक, तो अगर हम लोग जहाँ अगर हमें देखा जाए तो जो सॉल्ट होता है वो हमें सीज से मिलता है। जैसे कि हम वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग खेतियों क्यारियाँ वगैरह बनाते हैं, तो वैसे सीज के किनारे जो वहाँ पे सॉल्ट फैक्ट्रीज के वर्कर्स होते हैं वो वहाँ पे क्यारियाँ बना देते हैं, जिसकी वजह से वो पानी रहता है रुका रहे, और बाद में अगर वही सूख जाता है पानी तो वही सॉल्ट हमारा बन जाता है, और फिर उसे ला के इन फैक्ट्रीज वगैरह में प्योरीफाई किया जाए। तो पहले हम आते हैं, जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जिसकी हेल्प से हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एसिड रिलेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन सोडियम क्लोराइड, दैट सॉल्ट अंडरगोस अ डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस सोडियम मेटल्स एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड। द सोडियम मेटल देन react with metal to form sodium hydroxide and was hydrogen gas at cathode। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी एसिड रिलेटेड, मतलब कि एसिड के किसी भी एक सॉल्यूशन से, जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हो गया सॉल्ट, जो कि डिकम्पोजन टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखिए दिया हुआ हमारा सोडियम क्लोराइड है, इलेक्ट्रिसिटी हमने उससे पास किया तो हमारा क्या हो गया, सोडियम प्लस हो गया और क्लोरीन माइनस, टूट गया ये दोनों। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड जैसे हमारा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, साथ में अगर हम इसके साथ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि अब इलेक्ट्रॉन ये हमारा क्या है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, ये हमारा क्या है, कैटायंस है। अब ये किधर जाएगा, एनोड रोड की तरफ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो कैथोड रे किस तरफ जाएगा, रॉड की तरफ, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वहां पे क्या होगा कि सोडियम के साथ इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इससे ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे सोडियम इसके ऊपर से चार्ज हट जाएगा। वही हमारा अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के ऊपर माइनस था तो ये किधर जाएगा, एनोड रेस की तरफ, जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसके साथ रिएक्ट करने के बाद ये का इसके ऊपर का माइनस चार्ज हट जाएगा। तो आइए जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस कहाँ से होते हैं या कहाँ पे होते हैं। फर्स्ट यूज होता है, इट इज यूज्ड इन डिटर्जेंट डिग्रीसिंग मेटल। जैसे किसी मेटल पर कोई चीज प्लेटिंग वगैरह हुई है तो उसे हम हटा सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन आर्टिफिशियल फाइबर्स पेपर फैक्ट्रीज। इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल फाइबर्स, मतलब जैसे देखिए फैशन क्लॉथ्स वगैरह रहते हैं, इन सबको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर पेपर फैक्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट। इसका इस्तेमाल हम लोग सोप वगैरह, साबुन वगैरह, निरमा वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरे हम यूजेस देखते हैं सोडियम क्लोराइड के। तो सोडियम क्लोराइड, इट इज यूज्ड एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर फूड। सोडियम क्लोराइड का ज्यादातर हम इस्तेमाल हमारे भोजन में करते हैं, डेली लाइफ में हमारा यूज होता है एज अ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। क्या, जैसे हमने किसी फूड है हमारा, उसको प्रिजर्व करते हैं, अगर उसके ऊपर हम सोडियम क्लोराइड की लेयर लगा देते हैं तो हमारा क्या होता है, फूड खराब नहीं होगा। इट इज यूज्ड इन करिंग ऑफ फिश एंड मीट। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, फिश या मीट वगैरह बनाने में भी करते हैं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग अ फ्रीजिंग मिक्सचर विच इज यूज्ड बाय आइसक्रीम वेंडर्स। इसका इस्तेमाल आइसक्रीम वेंडर, मतलब जो आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं वो भी करते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से जो होता है क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर बनाया जा सकता है, मतलब कि उसको ठंडा रखा जा सकता है। ठीक, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल क्या होता है, सोप बनाने में भी किया जाता है। अब आते हैं आगे देखते हैं, अब सोडियम के बाद क्लोराइड के बारे में अब देखते हैं हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ। इट यूज एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल
इट इज यूज टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, इट इज यूज इन मार्जियानी। क्या होता है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ होता है, हाइड्रोजन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा इंडस्ट्रियल फ्यूल, मतलब कि इंडस्ट्री जैसे मतलब रॉकेट वगैरह होते हैं, इन सभी में हाइड्रोजन ऐसा फ्यूल यूज किया जाता है। अमोनिया, इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, अमोनिया बनाए फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक। इट यूज मार्जिन बनाने के काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन, आइए क्लोरीन के बारे में बात कर ले। इट इज यूज इन वाटर ट्रीटमेंट। क्या होता है वाटर ट्रीटमेंट, मतलब वाटर को सही करना, मतलब काफी गंदा पानी है उसमें क्लोरीन हम ऐड करते हैं तो वो पानी सफा हो जाता है। डिसइंफेक्टेंट वाटर, इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट, मतलब वाटर के अंदर कोई भी जर्म्स वगैरह है तो उससे वो क्या करता है, किल कर देता है और वाटर को प्योरीफाई कर देता है। इट इज यूज इन स्विमिंग पूल्स, स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी क्लोरीन डालते हैं क्योंकि उससे पानी सफा रहना चाहिए। इट इज यूज टू मेक CFCs, PVC, इट इज टू मेक पेस्टिसाइड्स, ठीक। तो क्लोरीन का इस्तेमाल क्या, CFC मतलब कि पाइप वगैरह, PVC जैसे बेसिन वगैरह है हमारे, ये सब का बनाने का इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड, मतलब कि जो हमारे क्या होते हैं अनाजों को खराब करने वाले जैसे जानवर जैसे चूहे वगैरह हैं, इन सभी को मारने में इस क्या होता है पेस्टिसाइड बनाते हैं, उसमें हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड जानते हैं क्लोरीन का एक और इम्पोर्टेंट यूज होता है किसका, हमें क्लोरीन की हेल्प से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकते हैं, पेंट्स बना सकते हैं और डाइस स्टफ्स, ये सब हम बना सकते हैं। क्लोरीन का इस्तेमाल क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन में भी, प्रोडक्शन में भी किया जाता है, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन में हमें क्या होती है कि क्लोरीन की जरूरत पड़ती है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक। द क्लोरीन गैस obtaining during the electrolysis of brine, it pass through dry slag gland CaOH2, then bleaching powder CaCl2 is obtained। तो इसका मतलब यह हो जब क्लोरीन गैस, ठीक, क्या होती है ऑब्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब कि क्या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो हमें क्या क्लोरीन गैस मिलती है उसे हम अगर ड्राई स्लेग ग्लैंड के द्वारा पास कराते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा उसे हम पास कराते तो हमारा क्या मिलेगा, हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ ये देखिए हमारा हो गया क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब ड्राई स्लेग ग्लैंड और ये क्लोरीन गैस, तो इससे हमारा क्या मिला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब हमारा ब्लीचिंग पाउडर और साथ में हमें क्या मिलता है वाटर। आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखते हैं इसके यूजेस कहाँ कहाँ। इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, इसका इस्तेमाल हम क्या कब करते हैं, वाटर को डिसइंफेक्ट मतलब कि वाटर अगर इन्फेक्टेड गंदा है दूषित है तो उसे हम साफ करने के काम में करते हैं। आगे देखते हैं। इट इज यूज्ड एज अ जर्मिसाइड्स एंड डिओड्रेंट इन मेडिसिन्स, ओके। तो इसका मतलब यह हुआ कि जर्म मतलब कि अगर कई कीड़े वगैरह हो गए, वायरस वगैरह ये सब हो गए छोटे मोटे, तो उसको किल करने के ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ठीक, इसका इस्तेमाल लेबोरेटरी में किया जाता है क्लोरीन और ऑक्सीजन को बनाने में। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, इट इज यूज इन ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक। तो इसका इस्तेमाल था क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया। इट इज यूज इन ब्लीचिंग, देखिए काफी लोग ब्लीचिंग करवाते हैं अपने बॉडीज पे वगैरह, ठीक, इस कॉटन्स वगैरह हो गए और लाइनें इन सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो अगला हमारा आता है एक और चीज, अगर ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेकिंग सोडा, ठीक। बेकिंग सोडा का हमारा फॉर्म बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बन या HCO3 हो सकता है, इसका फॉर्मूला है। इट प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस थ्रू अ कोर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन विथ अमोनिया, ठीक। जो हमारा बेकिंग सोडा उसे हम कैसे बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होते हैं उसे हम अगर कोर सैचुरेशन मतलब कि कोल्ड हो जाए, अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर वो ठंडा हो जाए तो उसके साथ हम अमोनिया को रिएक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, जैसे सोडियम हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, कैल्शियम
ऑक्साइड हो गया, डाइऑक्साइड, इन सभी को हम एक साथ रिएक्ट कर दें तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो आइए प्रॉपर्टीज जान लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। पहली प्रॉपर्टीज है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या NaHCO3 कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो एक व्हाइट क्रिस्टल होता है, ठीक, जो आसानी से वाटर में सॉल्युबल हो जाए बिना भी ज्यादा उसको मिक्सअप किए हुए, वो आसानी से मिक्स हो जाता है। NaCO3 is a mild non-corrosive base. The solution of sodium hydrogen carbonate in water is mildly alkaline. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है एक तरह से इसका अगर वाटर के साथ मिक्स करते हैं थोड़ा मटिया मिट्टी टाइप का दिखता है, ठीक, जैसे कि मिट्टी वाला पानी हो जाता है। काफी लोग जानते होंगे, यूज भी करा जाता होगा, इसका घर पे भी काफी लोग यूज करते होंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन ऑफ हीट। व्हेन सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड then it decomposes to give sodium carbonate with evolutions of carbon dioxide gas। जैसे कि हम हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो क्या होगा, वो डिकम्पोज टूट जाएगा, तो उससे हमारे क्या हो जाए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अब हमारा क्या हो जाए सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा और उसमें CO2 गैस निकल जाएगी। जैसे कि हमने देखी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हीट उसको प्रोड्यूस किया, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमें मिलता है। अब आइए इसके यूजेस भी देख लेते हैं। तो यूजेस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक आता है हमारा यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन्स टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टोमच। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, यूज्ड इन मेकिंग केक्स, ब्रेड्स एक्सेट्रा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या इस्तेमाल है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमें एक तरह से एंटासिड्स के इस्तेमाल, मतलब कि अपने बॉडी के अंदर एसिडिटी को खत्म, मतलब एसिड के प्रेजेंटेशन को खत्म करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेसिव प्रेजेंट ऑफ एसिड इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का काफी ज्यादा इस्तेमाल बेकरीज वगैरह में होता है, जैसे जहाँ पे केक, ब्रेड, पेस्ट्रीज वगैरह बनाने किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है इसका इस्तेमाल ना आग को बुझाने के काम में भी किया जाता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा वॉशिंग सोडा। अगला सॉल्ट है वॉशिंग सोडा, फार्मूला है Na2CO3.10H2, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। It containing 10 molecules of water of crystallization, that is washing soda is sodium carbonate decahydrate. Sodium carbonate which does not contain water of crystallization is called anhydrous sodium carbonate, Na2CO3. Anhydrous sodium carbonate is commonly known as soda ash. Washing soda is an important chemical obtained from sodium chloride. तो इसका मतलब यह होता है जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इस ये क्या करता है, कंटेन करता है कितने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होते हैं हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। वॉशिंग सोडा जो होता है ना उसमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको हम बुलाते हैं। और ये अगर इसको हम देखा सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये क्या करता है खुद के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं कंटेन करता है, तो इसे हम बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा तब Na2CO3। तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ही कॉमनली एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बुला सकते हैं और सोडा एश, ठीक। वॉशिंग सोडा एन इंपॉर्टेंट केमिकल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से ही हमारा क्या निकल सकता है वॉशिंग सोडा हमारे मिल सकता है। तो आइए अब देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा कैसे होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा प्रोड्यूस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इंक्रीज। हम वॉशिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है सोडियम क्लोराइड से प्रोड्यूस किया जाता है, वो भी 3 स्टेप में सिर्फ। आइए देखते हैं पहला स्टेप, अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन इज रिएक्टेड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। तो क्या होता है अब कोल्ड एंड सैचुरेटेड मतलब सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उसको कोल्ड हो जाने दो। कंसंट्रेटेड है, ठीक, कंसंट्रेटेड मतलब एकदम हार्ड होना चाहिए, थोड़ा भी रिएक्ट हो जाए।
तो उसको अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, विथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, इन सभी को हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं, तो हमें मिलेगा NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ड्राइड एंड हीटेड ऑन heating sodium hydrogen carbonate decomposes to form sodium carbonate। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अब उसको हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, ड्राइड, अब उसको सुखाएंगे क्योंकि वह एक्वा सॉल्यूशन था। अब इसको हम सुखाएंगे, फिर हीट करेंगे, तो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है क्या, इससे हमारा क्या निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट। हीट करने पर हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर निकल जाएगा। तो अब हम सोडियम कार्बोनेट क्या और क्या बोलते हैं, द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट सोडा एज डिजॉल्व इन वाटर एंड रिक्रिस्टलाइज टू गेट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो है उसे हम वाटर से डिजॉल्व करेंगे, ऐसा वाटर जिसके अधिक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो। ठीक, तो जैसे हम सोडियम कार्बोनेट और को क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को 10 वाटराइजेशन करेंगे, तो वह हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमें मिल जाएगा। ठीक, अब प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, अब देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज क्या। वॉशिंग सोडा इज एन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ few metal carbonate which are soluble in water. The solution of washing soda in water is alkaline, which turns red litmus to blue. Washing soda has detergent property because it can remove dirt and grease from dirty clothes etc. तो जो वॉशिंग सोडा होता है उसकी या प्रॉपर्टी वह ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, मतलब कि क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है। इसे हम आसानी से क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक, जो वाटर वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन होता है वाटर में एल्कलीन होता है। इसको अगर हम इसमें रेड लिटमस डालेंगे तो हमें ब्लू में हो जाएगा, रेड। वॉशिंग सोडा क्या करता है ना, इसके पास एक ऐसी मतलब कि डिटर्जेंट की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं वॉशिंग सोडा मतलब डिटर्जेंट ही होता है। ठीक, तो ये क्या करता है, डर्ट और ग्रीस मतलब हमारे कपड़ों से गंदगियों को मतलब दाग धब्बों को हटा देता है। ठीक, तो ये पढ़ते हैं यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, मतलब वॉशिंग सोडा ही है, और इसका इस्तेमाल मतलब वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक, सोडियम कार्बोनेट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप्स एंड पेपर। जैसे कि हमने देखा सोडियम कार्बोनेट को डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज होता है, इसका इस्तेमाल पेपर्स वगैरह ग्लास वगैरह बनाने में भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। इसका इस्तेमाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोडियम का हाइड्रोजन डेकाहाइड्रेट मतलब वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल हम करते हैं सोडियम कंपाउंड जिसे हम बोरैक्स बोलते हैं। बोरैक्स एक प्रकार से कंपाउंड है किसका, सोडियम का, जो कि क्या होता है वॉशिंग सोडा की एग्जाम बनाते हैं। अगर हमारा लास्ट सॉल्ट इट प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। ठीक, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे आइए देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर फ्रॉम जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O that is gypsum is calcium sulfate containing 2 molecules of water crystallization। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। जिप्सम क्या होता है हमारा, सोडियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। इसके मतलब इसके पास क्या होता है, जिप्सम के पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। सो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस in a kiln. When gypsum is heated to temperature 100 degree, it loses third force of its water crystallization and forms plaster of Paris। तो ठीक, जैसे हम जिप्सम को क्या कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे हम इसको क्या कहते हैं, हीट करते हैं। वैसे क्या होता है, सोडियम जो सल्फेट है डाइहाइड्रेट है वो क्या ब्रेक्स आउट हो जाएगा
और ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस हाफ वाटर, इसका थर्ड फोर्थ हो जाएगा, थर्ड फोर्थ वाटर इसका निकल जाएगा। In the preparation of plaster of Paris, heating gypsum should be controlled carefully. The temperature during the heating of gypsum should not be allowed to go above 100 degrees centigrade. That is because if gypsum is heated above 100 degrees Celsius, then all its water of crystallization is eliminated and anhydrous calcium sulfate और dead burn plaster मतलब calcium sulfate called dead burn plaster is formed. The anhydrous or calcium sulfate does not set like pattern of plaster of Paris on adding water. ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना रहे प्रिपरेशन करें तो हमें यह सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान देना चाहिए कि जो जिप्सम हो वो क्या कहते हैं ना 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसका हीट ना किया जाए, चाहे जो उसे क्या हो जाएगा, उससे हम बोल सकते हैं डेड बर्न प्लास्टर हम कह सकते हैं उसे। ठीक, तो यह क्या करेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह नहीं रिएक्ट करेगा और जैसे हम इसको वाटर में मिलाएंगे तो उसकी तरह रिएक्ट नहीं करेगा जब उसमें, क्योंकि नहीं प्रॉपर नहीं रहेगा वो, क्योंकि उसके अंदर से कैल्शियम सल्फेट क्या हमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना और कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट से हमारा पूरा हाइड्रेट ही निकल जा रहा है, तो कैल्शियम सल्फेट ही बनाने का मतलब ही नहीं है रहा हमारे को। चलिए आइए देखते हैं आगे, वाटर निकल जाता है सब। नोट पॉइंट यहाँ एक है, इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ Paris calcium sulfate dot half H2O give the above equation. We have shown only warm water molecules half H2O as the water of crystallization. Please note that it is not possible to have a half water or molecules of water. The formula CaSO4 dot half H2O actually means that two molecules to formula unit of CaSO4 CS1 molecules of water. The formula of plaster of Paris can be also written as CaSO4 dot H2O. If we multiply the whole equation by 2, write another equation for the preparation of plaster of Paris as follows. ठीक, तो क्या होता है कि अगर हम प्लास्टर पेरिस को बनाना चाहते हैं, अगर हम देखें तो प्लास्टर पेरिस क्या होता है, हाफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा वोल फॉर्मूला जो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2CaSO4 डॉट H2O। अब हमारे पास पूरे 1 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे। तो आइए इसका फॉर्म देखिए, CaSO4 डॉट 2H2O जिससे हम कर देंगे हीट करेंगे तो हमारा मिलेगा 2CaSO4 डॉट 3H2O, हमारा ये मिल जाएगा। देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या प्रॉपर्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है एक व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वेरी रिमार्केबल, मतलब कि इसे बहुत अगर जैसे हम इसको क्या कहते हैं वाटर के साथ मिक्स करेंगे ये तुरंत ही क्या होता है हार्डनेस, मतलब तुरंत ही ये एक सख्त बन जाता है, मतलब परत बन जाता है तुरंत। ठीक, पीओपी शुड बी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमें क्या करना, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, मतलब ऐसे किसी कंटेनर में रखना चाहिए जहाँ पे मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो, मतलब कि वहाँ पे मॉइस्चर अगर मॉइस्चर रहेगा तो क्या होगा, मॉइस्चर की वजह से हमारा पीओपी उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या हो जाएगा उसी वक्त वो खराब हो जाएगा। ठीक, तो जो हमारा कहते हैं अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस देखें तो इसका इस्तेमाल क्या करते हैं स्टैचूज बनाने में, मेटल्स वगैरह बोर्ड वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक, इसका इस्तेमाल घर पे डेकोरेटिव मटेरियल्स वगैरह बनाने में भी किया जाता है। और इसका इस्तेमाल अगर कोई को क्या हो फ्रैक्चर हो गया तो उसका क्या बोलते हैं बोन्स को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद आइए, हमने पहले बोला था कि हम लास्ट तक जानेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यह होता है द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म्स part of the substance of a crystal of a salt are called water of crystallization। मतलब कोई भी अगर क्रिस्टल है, ठीक, वाटर का कोई मॉलिक्यूल्स है अगर वो क्रिस्टल के फॉर्म में हो जाता है तो उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि हम पहला एग्जांपल देखते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक, डॉट
CuSO4.5H2O जिसे हम बोलते हैं पेंटाहाइड्रेट। तो CuSO4.5H2O हमारा क्या बनेगा, मतलब कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसके पास क्या होता है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। वही दूसरा हम देखते हैं जैसे हमारा होता है वॉशिंग सोडा, हमने देखा उसमें क्या होता है 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। इसके पास क्या होता है 7 होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। When hydrated salt are heated strongly they lose their water। जैसे ही अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट है उसे ज्यादातर हीट करते हैं, मतलब कोई भी सॉल्ट है अगर उसको हम ज्यादा से ज्यादा हीट करते हैं तो उसके क्या हो जाएगा वाटर, वो अपने क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस हो जाए कर देगा। जैसे कि हम करते हैं क्या ग्लोबेट्रॉल जिसे हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं, उसको अगर हीट करते हैं ज़्यादा तो हमारा क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और 5H2 मतलब वाटर अलग हो जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, तो इसी के साथ हमारा केमिस्ट्री का ये चैप्टर खत्म होता हुआ जिसका नाम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट था। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आगे वीडियो हमारे नए नए आएंगे और चैनल्स को हमारे चैनल नॉलेज लव को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक करें और क्या कहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करें। तो इससे साथ खत्म हुआ, जय हिंद।